वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हमने वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे एक्स्ट्रा पन्नी, थर्मोकॉल, पुराने डब्बे, बाल्टी, इन सब में इतना कुछ उगाया है, वो भी सिर्फ अपनी छत पे। ये प्रूफ है कि अगर आपके पास क्यारी नहीं है तब भी आप वेजिटेबल्स प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं एंड केमिकल फ्री ऑर्गेनिक सब्जियां खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में हमने क्या क्या लगाया है। तो जैसे ही हम छत पे एंटर करते हैं, यहाँ पे हमने लगाया है पालक, मूली और धनिया। इसको लगाने के लिए हमने ईंटों के सहारे से एक बड़ी पन्नी के अंदर ग्रूव बनाया, उसमें मिट्टी डाला है, उसके अंदर इसे उगाया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हमने पुरानी तेल की बॉटल्स, सफोला के डब्बे और पुराने टब्स को यूज़ किया है। उसके अंदर हमने पालक और सरसों को उगाया है। सो नेक्स्ट है हमारा बैगन का सेक्शन। तो जहाँ पे हमने सेम तरीके से कई सारे बैगन के प्लांट्स लगाए हैं और उनमें हमारे छोटे छोटे बैगन भी उगे हुए हैं। तो इसलिए विंटर्स में आप पालक, बैगन, मूली ये सब आराम से उगा सकते हैं। सो दिस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल कि आप चाहे तो प्लास्टिक को फेंके नहीं, आप उसके अंदर कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। और इतने छोटे छोटे डब्बों को या पन्नी को रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं है। एक पुरानी बाल्टी में और थर्मोकोल के डब्बों में फूल गोभी के पौधे लगाए हैं। यहाँ पे एक थर्मोकोल के डब्बे में हमने टमाटर के कई पेड़ लगाए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी छोटे छोटे टमाटर भी निकले हुए हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप सबके घरों में मिंत्रा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट के पैकेजेस ज़रूर आते होंगे। तो इन सबको फेंकना क्यों, जब आप इसमें मिट्टी भर के इसे पौधे उगा सकते हैं। तो इसमें हमने ब्रोकली, बंद गोभी, फूल गोभी और एक आध बैगन के पेड़ भी उगा रखे हैं। यहाँ पे जैसे हमने छत के एंट्रेंस पे किया था, वैसे ही पन्नी, लकड़ी, ईंटों से एक छोटी सी क्यारी बनाई है, जिसमें हमने पालक और गाजर को लगाया है। एंड इसके जस्ट बगल में एक सिमिलर एरिया ऐसे ही बनाया है, जिसमें हमने मेथी लगाई है। सिर्फ इतने से एरिया से हमने कई बार मेथी काटी है, जो कि एक छोटी फैमिली के लिए काफ़ी है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमारे पास एक पुराना पानी का ड्रम था, जिसको बीच से काट दिया है। और बीच से काटने के बाद हमारे पास दो ड्रम्स बन गए, दो हाफ्स बन गए, जिसमें मिट्टी डाल दी है एंड उसमें हमने यहाँ पे ब्रोकली और पत्ता गोभी को लगाया है। ये है हमारा सबसे पहला फूल गोभी, जो अभी बस निकलना शुरू ही हुआ है। ये नेक्स्ट एरिया में एक बैगन का पेड़ है और उसके जस्ट पीछे 3-4 करेले की बेलें हैं, जिन पे इस साल काफ़ी करेल निकले, बट अभी सूखने लगी हैं। एंड इसके जस्ट बगल में है हमारा टमाटर का एरिया। यहाँ पे बहुत सारे, कम से कम 15 से 20 हमने टमाटर के पेड़ लगाए हैं। पहले जो ड्रम दिखाया था उसका दूसरा हाफ यहीं रखा है एंड उसमें भी काफ़ी टमाटर के पेड़ हैं। इन पेड़ों को फॉग एंड फ्रॉस्ट से बचाने के लिए हमने इन्हें पन्नी से ढक दिया है। तो ये है हमारा छोटा सा टमाटर का एरिया। नेक्स्ट है हमारा
हरी मिर्च का एरिया, यहाँ पे कोक की बॉटल, पेप्सी की बॉटल, हर चीज़ में हमने छोटे-छोटे मिर्ची के पौधे लगाए हैं। एंड कुछ-कुछ मिर्च तोड़ने लायक हो गई हैं, तो इनको मैं रात के खाने के लिए तोड़ लेती हूँ। मिर्च हो गया, आपके धनिया के पत्ते हो गए, ये सब तो ऐसी चीज़ हैं कि आप किसी भी छोटी-सी चीज़ में लगा सकते हैं और ये आपके रोज़मर्रा में काम आती हैं। तो जब भी आप कुछ बना रहे हों, अपनी छत पे जाइए और इनको फ्रेश तोड़ लीजिए। ये होते हैं ग्रो बैग्स, हमने इनको अमेज़न से ऑर्डर किया है। ये बहुत कॉमन होते हैं, आप किसी भी नर्सरी से इनको ले सकते हैं या आप भी इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक्चुअली गमलों और हेवी पॉट्स को रिप्लेस करते हैं सो दैट जो आपकी रूफ़ है उस पे बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े। एंड ये बहुत सस्ते भी पड़ते हैं, तो आप इसमें मल्टीपल क्रॉप्स भी उगा सकते हैं। तो ये था एक छोटा-सा टूर मेरे किचन गार्डन का, जो एकदम ही अनप्लान्ड है और एक छोटे से एरिया में हमने मैक्सिमम चीज़ें उगाने की कोशिश की है यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स, और जितनी भी वेस्ट चीज़ें हैं उन सबको यूज़ करके कुछ मीनिंगफुल करने की कोशिश की है। तो आप भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं और आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड अगर आपको लगता है हम भी कुछ और कर सकते हैं तो उसको भी ज़रूर कमेंट्स में बताइए।